साथ बैठकर रोटी खाना सिर्फ पेट भरना नहीं होता। यह बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसके भीतर जीवन का बहुत गहरा सत्य छिपा है। हम रोज खाते हैं, रोज पीते हैं, लेकिन क्या हम रोज किसी के साथ सच में बैठते हैं? क्या हम रोज किसी की मौजूदगी को महसूस करते हैं? जब दो लोग साथ बैठकर रोटी खाते हैं तो वहां सिर्फ भोजन नहीं होता, वहां शब्दों से ज्यादा मौन होता है, वहां शिकायतों से ज्यादा स्वीकार होता है, वहां मांगने और देने का कोई हिसाब नहीं होता, बस एक शांत उपस्थिति होती है। आज का मनुष्य बहुत कुछ खा रहा है, लेकिन बहुत कुछ खो भी रहा है। थालियां भरी हैं, लेकिन मन खाली है। घर हैं, लेकिन अपनापन नहीं है। लोग साथ रहते हैं, लेकिन भीतर से अलग अलग जीते हैं। ऐसे समय में साथ बैठकर रोटी खाना एक दवा बन जाता है। कोई बोतल में बंद दवा नहीं, कोई बाजार से खरीदी गई चीज नहीं, बल्कि एक ऐसी दवा जो बिना कहे काम करती है। जब मां बच्चे के साथ बैठकर खाती है तो बच्चा सिर्फ खाना नहीं खाता, वह सुरक्षा खाता है, वह विश्वास खाता है, वह यह सीखता है कि दुनिया में कोई है जो उसके साथ है। जब पति पत्नी साथ बैठकर खाते हैं तो वे सिर्फ दिन की थकान नहीं उतारते, वे अपने रिश्ते की चुपचाप मरम्मत करते हैं, बिना किसी चर्चा के, बिना किसी समाधान के, बस साथ बैठकर। जब दोस्त साथ खाते हैं तो वहां भविष्य की योजनाएं नहीं बनती, वहां वर्तमान जिया जाता है। असल समस्या यह नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, असल समस्या यह है कि हम मौजूद नहीं हैं। हम शरीर से तो कुर्सी पर बैठे होते हैं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। साथ बैठकर रोटी खाना हमें वर्तमान में वापस लाता है। वह हमें याद दिलाता है कि अभी इसी क्षण सब कुछ ठीक है। भविष्य की चिंता थोड़ी देर रुक सकती है, अतीत की यादें थोड़ी देर शांत हो सकती हैं। इस पल में न कोई बड़ा है, न कोई छोटा, न कोई देने वाला है, न कोई लेने वाला। सब बराबर हैं, सब इंसान हैं। यही कारण है कि पुराने समय में भोजन को एक पवित्र क्रिया माना जाता था। उस समय लोग खाने से पहले मन शांत करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि भोजन सिर्फ शरीर में नहीं जाता, वह मन में भी उतरता है। आज हम खाते समय भी भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी, खड़े होकर, अकेले, और फिर कहते हैं कि मन अशांत क्यों है। मन इसलिए अशांत है क्योंकि उसे साथ चाहिए, उसे अपनापन चाहिए, उसे बिना शर्त की मौजूदगी चाहिए। साथ बैठकर रोटी खाना हमें यह सिखाता है कि सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस साथ बैठना ही काफी होता है। अगर आपके जीवन में कोई दुखी है तो उसे सलाह मत दीजिए, उसके साथ बैठिए। अगर कोई थका हुआ है तो उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, उसके साथ रोटी खाइए। आप देखेंगे कि बिना कुछ कहे बहुत कुछ बदलने लगता है। यह पल हमें याद दिलाता है कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। हमें भी ठहराव चाहिए, हमें भी संबंध चाहिए, क्योंकि कभी कभी बस साथ बैठना ही सबसे बड़ी दवा होती है। बाइबल में कहा गया है कि एक समय आएगा जब शेर मेमने के साथ लेटेगा। अगर हम इसे केवल कल्पना समझ लें तो बात यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से देखें तो यह चेतना के बदलने की संभावना की ओर इशारा करता है। शेर शक्ति का प्रतीक है, हिंसा का नहीं बल्कि कच्ची ताकत का। मेमना मासूमियत का प्रतीक है, डर का नहीं बल्कि कोमलता का। जब कहा जाता है कि शेर और मेमना साथ लेटेंगे तो इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रकृति के नियम टूट जाएंगे। इसका अर्थ है कि चेतना का स्तर इतना ऊपर उठ जाएगा कि टकराव की जरूरत ही नहीं बचेगी। आज की दुनिया को देखिए, इंसान इंसान से लड़ रहा है, विचार विचार से लड़ रहे हैं, धर्म धर्म से लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इंसान खुद अपने भीतर से लड़ रहा है। भीतर का यह संघर्ष बाहर की हिंसा बन जाता है। जब तक भीतर शेर भूखा है तब तक बाहर मेमना सुरक्षित नहीं हो सकता। हम बचपन से यही सीखते आए हैं कि ताकतवर ही जीतता है, जो तेज है वही आगे बढ़ता है, जो दबा देता है वही सफल होता है। यही सोच धीरे धीरे हमारी चेतना में बैठ जाती है। फिर हम रिश्तों में, समाज में और जीवन में हर जगह शेर बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर समय शेर बनना जरूरी है? मेमना कमजोर नहीं होता, मेमना सहज होता है। वह चालाक नहीं होता, वह योजना नहीं बनाता, वह बस जैसा है वैसा होता है। जब इंसान अपनी सहजता खो देता है तब वह लगातार तनाव में जीता है। तनाव ही हिंसा की जड़ है, तनाव ही डर को जन्म देता है, डर से आक्रामकता आती है। बाइबल का यह वाक्य हमें भविष्य की कोई तारीख नहीं देता। यह नहीं कहता कि यह बदलाव कब आएगा, यह हम पर छोड़ दिया गया है। यह हमसे सवाल करता है कि क्या हम उस बदलाव के लिए तैयार हैं। तैयार होने का मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया बदल दें। तैयार होने का मतलब है कि हम अपनी चेतना को बदलने के लिए राजी हों। जब भीतर की चेतना बदलती है तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। तब शेर भी शेर नहीं रहता और मेमना भी मेमना नहीं रहता। दोनों केवल जीवन की अभिव्यक्ति बन जाते हैं। वहां शिकार नहीं होता, वहां प्रतिस्पर्धा नहीं होती, वहां केवल सहअस्तित्व होता है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वहां जानकारी बहुत है लेकिन समझ बहुत कम है। हम सब कुछ जानते हैं लेकिन अनुभव नहीं करते। हम प्रेम की बातें करते हैं लेकिन भीतर प्रेम को जीते नहीं हैं।
हम शांति की बातें करते हैं, लेकिन मन लगातार अशांत रहता है। शेर और मेमने का साथ लेटना दरअसल इसी अशांति के अंत का प्रतीक है। यह उस अवस्था का संकेत है जहां मन शांत हो जाता है, जहां भीतर कोई युद्ध नहीं चलता। जब भीतर युद्ध खत्म होता है, तभी बाहर शांति संभव होती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि दुनिया इतनी क्रूर क्यों हो गई है। असल सवाल यह होना चाहिए कि इंसान अपने भीतर इतना क्रूर क्यों हो गया है। हम खुद पर ही अत्याचार करते हैं, अपनी इच्छाओं से, अपनी अपेक्षाओं से, अपने डर से। यही सब बाहर फैल जाता है। अगर हम सच में उस समय को देखना चाहते हैं जब शेर मेमने के साथ लेटे, तो हमें अपने भीतर के शेर और मेमने को पहचानना होगा। भीतर एक हिस्सा है जो हमेशा जीतना चाहता है, और भीतर एक हिस्सा है जो केवल शांति चाहता है। जब तक जीतने वाला हिस्सा हावी रहेगा, तब तक शांति वाला हिस्सा दबा रहेगा। चेतना का बदलना कोई चमत्कार नहीं है, यह धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। यह तब शुरू होती है जब इंसान सवाल पूछना शुरू करता है, जब वह यह मानने को तैयार हो जाता है कि जो वह अब तक मानता आया है वह पूरा सच नहीं हो सकता। यह वीडियो आपको कोई नया सिद्धांत नहीं दे रहा, यह केवल आपको देखने के लिए आमंत्रित कर रहा है, अपने जीवन को, अपने व्यवहार को, अपने विचारों को। जब आप ध्यान से देखने लगते हैं, तभी बदलाव की शुरुआत होती है। शेर और मेमना साथ लेटेंगे, इसका मतलब यह भी है कि ताकत और करुणा एक साथ रह सकते हैं। शक्ति बिना करुणा के अंधी हो जाती है, करुणा बिना शक्ति के कमजोर हो जाती है। संतुलन ही जीवन है। आज की शिक्षा हमें संतुलन नहीं सिखाती, वह या तो बहुत कठोर बना देती है या बहुत कमजोर। चेतना का बदलना इस असंतुलन को ठीक करने की प्रक्रिया है। जब इंसान संतुलित होता है, तब वह न तो किसी को नुकसान पहुंचाता है और न ही खुद को। यह बात समझने के लिए बहुत विद्वान होना जरूरी नहीं है, केवल ईमानदार होना जरूरी है। अपने प्रति ईमानदार, अपने डर, अपने गुस्से, अपनी लालच को देखने की हिम्मत रखना ही सबसे बड़ा साहस है। जब भीतर की यह यात्रा शुरू होती है, तब धीरे धीरे शेर शांत होने लगता है। वह भूखा नहीं रहता, क्योंकि उसे अब साबित करने की जरूरत नहीं रहती। और मेमना डरना छोड़ देता है, क्योंकि उसे अब खतरा महसूस नहीं होता। यही वह अवस्था है जिसे प्राचीन ग्रंथों ने अलग अलग शब्दों में बताया है। कहीं उसे स्वर्ग कहा गया, कहीं निर्वाण कहा गया, और कहीं चेतना का जागरण कहा गया। नाम अलग हो सकते हैं, अनुभव एक ही है। अब सवाल वही है, क्या हम उस बदलाव के लिए तैयार हैं? यह सवाल किसी और से नहीं है, यह सवाल आपसे है। अभी, इसी क्षण। तैयार होने का मतलब है जिम्मेदारी लेना, अपनी चेतना की जिम्मेदारी। याद रखिए, बदलाव दुनिया से शुरू नहीं होता, बदलाव आपसे शुरू होता है। और जब आप बदलते हैं, तभी वह समय करीब आता है जब शेर मेमने के साथ लेट सके। बेहतर दुनिया की बात करने से पहले एक सवाल खुद से पूछो, सच में पूछो, ईमानदारी से पूछो, बिना खुद को अच्छा साबित किए पूछो। जब भूख मौजूद है, जब किसी बच्चे की थाली खाली है, जब किसी मां की आंखों में रात भर की नींद नहीं है, जब किसी बूढ़े के पास दवा खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो हम किस बेहतर दुनिया की बात कर रहे हैं? जब सड़क पर सोने वाला इंसान हमारे कदमों से टकरा जाता है और हम नजरें फेर लेते हैं, जब किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता और हम अपने खाने की तस्वीरें दिखाकर खुश होते हैं, तो ये कैसी दुनिया है और किसे बेहतर कह रहे हैं? हम बड़े बड़े विचारों की बातें करते हैं, शांति की बातें करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन उसी समाज में हिंसा भी है, डर भी है, नफरत भी है। हम कहते हैं दुनिया बदलनी चाहिए, लेकिन खुद से ये नहीं पूछते कि क्या मैं बदला हूं? जब तक भूख को हम सिर्फ खबर समझते रहेंगे, जब तक हिंसा को हम सिर्फ दूसरों की समस्या मानते रहेंगे, तब तक बेहतर दुनिया सिर्फ शब्दों में रहेगी। हम अक्सर कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, समय बदल जाएगा, लेकिन समय तभी बदलता है जब इंसान बदलता है। बेहतर दुनिया कोई सपना नहीं है, बेहतर दुनिया एक जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी किसी सरकार की अकेली नहीं, ये जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की भी नहीं, ये जिम्मेदारी हर उस इंसान की है जो खुद को जागरूक कहता है। अगर आपके पास भरपेट भोजन है, तो ये सिर्फ आपकी मेहनत नहीं, ये इस समाज का योगदान भी है। अगर आपके घर में शांति है, तो ये सिर्फ आपका सौभाग्य नहीं, ये किसी और के संघर्ष का परिणाम भी हो सकता है। इसलिए बेहतर दुनिया की बात करने से पहले ये देखना जरूरी है कि हम किसके दुख पर चुप हैं और किसके दर्द से आंखें चुरा रहे हैं। हिंसा सिर्फ हथियार से नहीं होती, हिंसा तब भी होती है जब हम अन्याय देखकर चुप रहते हैं। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, भूख सम्मान की भी होती है, भूख प्रेम की भी होती है, भूख समझे जाने की भी होती है। और जब ये भूख बढ़ती है, तो समाज टूटने लगता है। बेहतर दुनिया का मतलब सिर्फ साफ सड़कें नहीं, सिर्फ ऊंची इमारतें नहीं, सिर्फ चमकती रोशनी नहीं। बेहतर दुनिया का मतलब है ऐसा समाज जहां कोई बच्चा भूखा न सोए, जहां कोई इंसान डर के साए में न जिए, जहां किसी की आवाज को दबाया न जाए। और ये सब तब शुरू होता है जब हम खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं किसी की तकलीफ को महसूस करता हूं या सिर्फ अपने आराम में जी रहा? क्या मैं किसी के दर्द को सुनता हूं
या सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता हूं। अगर हम सच में बेहतर दुनिया चाहते हैं तो हमें बेहतर इंसान बनना होगा, छोटे छोटे स्तर पर, अपने घर से, अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से, क्योंकि दुनिया बदलने का कोई बड़ा बटन नहीं होता। दुनिया बदलती है हमारे रोज के फैसलों से। आज अगर आपने किसी भूखे को खाना दिया तो आपने दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाया। आज अगर आपने किसी डरे हुए इंसान को भरोसा दिया तो आपने दुनिया को थोड़ा सुरक्षित बनाया। और यही छोटे कदम एक दिन बड़ी दुनिया बनाते हैं। अगर आपको ऐसी सोच पसंद आती है, अगर आप चाहते हैं कि जीवन को गहराई से, सच के साथ और इंसानियत की नजर से समझा जाए, तो क्रिएटिव दिमागी सोच नाम के इस माध्यम से सदस्य बनकर जरूर जुड़िए। यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहां हम खुद को देखने की कोशिश करते हैं। आपका जुड़ना शायद किसी और के लिए एक नई सोच की शुरुआत बन जाए, क्योंकि बेहतर दुनिया कहीं बाहर नहीं, वहीं से शुरू होती है जहां आप खड़े हैं। दुनिया की सारी बुराइयां किसी इंसान की बेहोशी से पैदा होती हैं। यह पंक्ति सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसके अंदर पूरी मानव जाति का सच छिपा हुआ है। जरा सोचिए, अगर इंसान होश में होता तो क्या वह किसी को जानबूझकर दुख देता? क्या वह लालच में अंधा होकर दूसरों का हक छीनता? क्या वह क्रोध में आकर अपनों को ही जला डालता? लेकिन हम रोज देखते हैं, झगड़े होते हैं, हिंसा होती है, धोखा होता है, युद्ध होते हैं, रिश्ते टूटते हैं, और हर कोई कहता है दुनिया बहुत खराब हो गई है। असल में दुनिया खराब नहीं हुई, इंसान अपने भीतर से सो गया है। जब इंसान बेहोश होता है तो उसे सिर्फ अपना फायदा दिखता है। उसे यह नहीं दिखता कि उसके कर्मों का असर किस पर पड़ रहा है। वह बोलता है लेकिन सोचता नहीं, वह चलता है लेकिन देखता नहीं, वह जीता है लेकिन जागता नहीं। बेहोशी का मतलब नींद नहीं है, बेहोशी का मतलब है अपने विचारों के गुलाम हो जाना, अपने गुस्से को ही अपनी ताकत समझ लेना, अपने डर को ही अपनी सच्चाई मान लेना। जब कोई व्यक्ति बेहोशी में होता है तो वह हर बात पर प्रतिक्रिया करता है। कोई कुछ कह दे तो आग लग जाती है, कोई अनदेखा कर दे तो अहंकार टूट जाता है, कोई आगे बढ़ जाए तो जलन शुरू हो जाती है। यही जलन, यही क्रोध, यही अहंकार, यही डर धीरे धीरे बुराई बन जाते हैं। और फिर इंसान कहता है दुनिया में बुराई बहुत है। सच तो यह है, दुनिया में उतनी ही बुराई है जितनी इंसान के भीतर बेहोशी है। अब सवाल यह है, क्या बाहर लड़कर बदलाव आता है? इतिहास गवाह है, हजारों साल से इंसान बाहर लड़ रहा है, देशों से, धर्मों से, विचारों से, लोगों से, लेकिन क्या बुराई खत्म हुई? नहीं, उसने बस रूप बदला। पहले तलवार थी, अब शब्द हैं। पहले युद्ध के मैदान थे, अब मन के मैदान हैं। जब तक इंसान बाहर लड़ता रहेगा तब तक भीतर अंधेरा ही रहेगा, क्योंकि बाहर की लड़ाई अहंकार से लड़ी जाती है और अहंकार कभी शांति नहीं लाता। असल बदलाव अंदर जागने से आता है। अंदर जागने का मतलब है अपने विचारों को देख पाना, अपने गुस्से को पहचान पाना, अपने डर को समझ पाना, अपने लालच को स्वीकार कर पाना। जब इंसान यह देख पाता है कि मैं क्रोधित हूं लेकिन मैं क्रोध नहीं हूं, मैं डर रहा हूं लेकिन मैं डर नहीं हूं, यहीं से जागरूकता शुरू होती है। और जैसे ही जागरूकता आती है, बेहोशी टूटने लगती है। फिर इंसान वही काम करता है, लेकिन होश में। फिर वह बोलता है, लेकिन सोचकर। फिर वह निर्णय लेता है, लेकिन समझदारी से। ऐसा इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि उसे दिखने लगता है कि सामने वाला भी उसी तरह का इंसान है जैसे मैं हूं। यही करुणा है, यही मानवता है। दुनिया में जो भी बड़ा परिवर्तन आया है वह किसी हथियार से नहीं आया, वह किसी जागे हुए इंसान से आया। बुद्ध ने बाहर किसी से युद्ध नहीं किया, महावीर ने बाहर किसी को हराया नहीं, कबीर ने बाहर किसी को दबाया नहीं। उन्होंने बस अंदर जागकर दिखाया, और उनकी जागरूकता ने पूरी दुनिया को हिला दिया। जब एक इंसान जागता है तो वह अकेला नहीं जागता, उसकी ऊर्जा, उसका व्यवहार, उसकी शांति दूसरों को भी छूने लगती है। और यही सच्चा बदलाव है। अगर आप सच में दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने भीतर झांकना शुरू कीजिए। जब क्रोध आए तो उसे दबाइए मत, बस देखिए। जब डर आए तो उससे भागिए मत, बस समझिए। जब अहंकार आए तो उसे सही ठहराइए मत, बस पहचानिए। यही जागना है। और याद रखिए, बाहर लड़कर नहीं, अंदर जागकर बदलाव आता है। अगर आपको यह बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए सही लगती हैं, अगर आप भी अपने भीतर की बेहोशी से बाहर आना चाहते हैं, अगर आप भी शांति, समझ और जागरूकता के रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो क्रिएटिव दिमागी सोच चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यहां हम बातें नहीं बेचते, यहां हम सोच जगाते हैं, यहां हम बाहर की नहीं अंदर की यात्रा करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और इस जागरूकता की यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए।